बच्चों, आज की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय गणित अध्याय 5 रैखिक असमीकाएं इसके उदाहरण नंबर 7 और इस उदाहरण के बाद प्रश्नावली के जो सवाल आपसे नहीं आए हैं उन पर बात करेंगे, है ना। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था रैखिक असमीकाएं या लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल या लेस देन आर इक्वल का साइन होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? रैखिक असमीकाएं या लीनियर इनइक्वालिटीज कहते हैं। हमने देखा था लीनियर इनइक्वालिटीज के जो हल होते हैं वो एक अंतराल के रूप में प्रायः प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हमने ये भी सीखा था एक उदाहरण के द्वारा कि किसी असमीका के हल को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाए, ठीक है ना। आज हम कुछ शाब्दिक प्रश्न लेते हुए, शाब्दिक समस्याओं को लेते हुए हम रैखिक असमीकाओं का पहले निर्माण करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। उसी तारतम्य में आपको एक प्रश्न दिया हुआ है। कक्षा 11वीं के प्रथम व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 हैं। मतलब एक छात्र क्या कर रहा है, उसने त्रैमासिक, जैसे आपकी परीक्षा होती है ना, जैसे उसकी हुई होगी, तो उसको नाम दिया होगा प्रथम सत्र, तो त्रैमासिक कहलाई, तो उसमें उसके कितने अंक आए? 62। इसके बाद उसने अगली वाली दी, तो उसमें कितने आए उसके? 48 आए। अब एक और देना है उसको, 2 दे दी, एक और देना है, तो वो क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जैसे वार्षिक परीक्षा में पाकर। मतलब ये त्रैमासिक के कहलाए और वो छमाही के कहलाए। अब कौन सी रह गई? वार्षिक। तो वार्षिक में कितने अंक प्राप्त करे कि तीनों का जो एवरेज है कम से कम कितना रहे? 60 अंक, कम से कम 60 का एवरेज बने उसका। तो अभी कौन सी परीक्षा रहेगी उसकी? तो अपन यहां लिखेंगे कि माना वह छात्र वार्षिक परीक्षा में कितने बोल रहा है? वो न्यूनतम है ना, तो यहाँ पर लिखेगा एक्स अंक प्राप्त करता है। माना वह क्या करता है? वार्षिक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करता है? एक्स। तो बताओ तीनों परीक्षाओं का औसत क्या होगा? इसलिए तीनों परीक्षाओं के प्राप्तांकों का औसत, इसका औसत कितना बनेगा? ध्यान देना बच्चों, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो जो औसत निकल आया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना निकल जाएगा ये? 60, 40, 100, 110 धन एक्स बटे। अब प्रश्नानुसार ये जो औसत है, ये न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम, अब ये तो पता नहीं है कि वह कितने अंक प्राप्त कर रहा है, तो पता नहीं है। तो न्यूनतम 60 का मतलब हुआ कि उसका औसत 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब होता है कि उसका औसत 60 या 60 से। बात समझ आई है ना। जैसे मैं आपको कोई टास्क दूं कि आप लोगों को कुछ खाने के लिए दूं कि आपको न्यूनतम इसमें से 5 लड्डू खाना है, एक टेबल पर लड्डू रखे हैं और मैंने आपसे कहा न्यूनतम 5 खाना है, तो आप इससे क्या अर्थ निकालोगी कि आप 6 खाओगे तो भी ठीक है, 7, 8, 9 खाओगे तो भी ठीक है, 5 तो खाना ही है, पर 5 से कम नहीं लेना है। ये बात समझ आई है ना। तो मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि 5 या 5 से ज्यादा कितने भी खा सकते हो, लेकिन 5 से कम नहीं खाना है। वो यहाँ पर है कि उसको न्यूनतम कितने नहीं लाना चाहिए, मतलब कितने औसत आना चाहिए? 60 से कम नहीं आना चाहिए, लेकिन 60 से ज्यादा 61 बनेगा तो चलेगा, 62, 63, 64, 64.5, 65, 65.3 ऐसे कुछ भी चलेंगे, लेकिन क्या नहीं चलेगा? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न की शर्त से उसकी जो शर्त है वो क्या कह रहा है कि ये जो औसत है 110 धन एक्स बटे 3, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए 60, इक्वल टू नहीं 60 चाहिए, ग्रेटर आर
इक्वल, मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो औसत है या तो 60 के बराबर हो या 60 से कैसा हो, बड़ा होगा। समझ आएगी ना? तो ये वाला साइन आएगा यहाँ पर। तो सबको समझ आया ये साइन ऐसा क्यों आया कि जो औसत है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, 60, माने 60 के बराबर भी हो सकता है या 60 से, बस अब इसी को हल करना है। तो कल अपन जो पूरी कहानी लिखते थे 3 से गुणा करने पर था, तो मैं लिखूंगा नहीं, सीधा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर जगह 110 धन x बड़ा है 60 गुणे 3, तो 110 धन x बड़ा या बराबर है 180, तो x बड़ा या बराबर है 180 माइनस 110, तो x बड़ा या बराबर है 70। तो अब मुझे बताइए इन जो उसके प्राप्तांक हैं वो कितने आना चाहिए, 70 है या 70 से ज्यादा। क्लियर है ना? तो न्यूनतम कितने आने चाहिए भाई, यहाँ x का न्यूनतम मान कितना होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ x का न्यूनतम मान कितना होगा, 70 होगा। क्यों न्यूनतम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे बड़ा है ना बाकी, तो बाकी सारे मान इससे कैसे हैं, बड़े हैं, लेकिन बराबर लगाया तो 70 हो सकता है, 70 से बड़ा। तो न्यूनतम मान कितना कहलाएगा, क्या x का न्यूनतम मान कितना होगा, 70 होगा। अथवा 70 न्यूनतम 70 प्राप्त करता है तो औसत न्यूनतम कितना रहेगा, 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 70 अंक। मैंने उसने पूछा था कोई छात्र न्यूनतम औसत प्राप्त कर ले तो न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम अंक कितने होंगे, तो नीचे लिखेंगे अतः वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में छात्र के प्राप्तांक, छात्र के न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। अगर वह 70 प्राप्त करता है बच्चों, कितने प्राप्त करता है, 70 प्राप्त करता है, तो उसका औसत कितना रहेगा, 60। और 70 से जितने ज्यादा आते जाएंगे तो औसत 60 से उतना ज्यादा होता जाएगा। तो ये देखिए अब उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में देखें, आपको लिखा है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से कैसी होना चाहिए, पहली बात तो 10 से बड़ी होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, उनका योग 40 से, सवाल का मतलब समझिए। मतलब जैसे मैंने संख्या ले ली 11 और 13, तो 11 और 13 दोनों विषम संख्याएं हैं, हाँ। क्या दोनों संख्याओं का योग 40 से कम है, हाँ। 11 और 13 को जोड़ो। क्या दोनों संख्या 10 से बड़ी हैं, हाँ। तो वो कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती हैं, ऐसे पेयर, अकेले एक थोड़ी ऐसे 11 13 भी हो सकता है, 13 और 15 भी हो सकता है, 15 और 17 भी। तो वो कह रहे हैं ऐसे कितने होंगे, वो अपन को पता करना है। समझ आ गई ना बात? तो यहाँ पर देखिए कैसे होंगे, क्रमागत विषम संख्याएं होंगी। इसका मतलब क्या है, क्रम वाली, जैसे कि विषम संख्या देखो क्रम से कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 क्रम से है। तो एक बात बताइए, जैसे मैं पहली संख्या x मान लूं तो दूसरी क्या होगी क्रमागत में, या तो x + 2 होगी या x - 2 होगी। वो था सेम, दोनों तरफ से सोचना है। हमारा आंसर आधा आया है। क्या हो सकती है वो संख्या, जैसे मैंने एक संख्या 9 ले ली तो दूसरी 11 या 7, 7 भी हो सकती है। और तो देखो मैथमेटिक्स स्टूडेंट पूरे संभावित उत्तर बोलता है, हम इसीलिए तो इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं कि सभी संभावित उत्तर निकलेंगे। तो एक मैंने x मानी तो दूसरी x + 2 भी हो सकती है, x - 2 भी। अब एक किसी दिशा में चलेंगे तो चलिए प्लस वाली दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं कि माना अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब जो ज्ञात करना, रिक्वायर्ड, अभीष्ट क्रमागत विषम, विषम मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और माना अभीष्ट क्रमागत विषम संख्याएं क्रमशः x व x + 2 हैं। यही मानेंगे नहीं मानेंगे, यही मानेंगे। जहां एक और ध्यान रखना,
ये दोनों ही क्या बोल रहा है वो, जिनमें जिनमें दोनों संख्या 10 से कैसी हो, बड़ी हो। यहाँ लिख देंगे है जहां, यही मान लीजिए यहाँ x जो है ग्रेटर देन 10 है और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन क्या है, 10 है। दोनों 10 से कैसी हैं। अब x 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो 10 से बड़ा हो गई, बात समझ आ गई ना। x अगर 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो 10 से बड़ा हो गई। तो आप अकेले इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ x बड़ा है 10 तो x प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 10। अगर x ग्रेटर देन 10 है तो x प्लस 2 ऑल्सो ग्रेटर देन 10। भाई जब x ही 10 से बड़ा है तो x में 2 जोड़ो तो वो तो 10 से बड़ा होगा ही होगा। तो ये हमने अपनी शर्त लिख ली। अब वो क्या कह रहा है कि इनका योग कैसा होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न की शर्त से या प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए, x प्लस 2 इनका जो टोटल है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। बात समझ में आई। लेस देन कितना होना चाहिए, 40। चलो अब इसको हल कर लो, इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस एक्स कितना होगा, 2x प्लस 2 लेस देन क्या होगा, 40। 2 ले जाओ तो 2x लेस देन क्या होगा, 40 माइनस 2, ये प्लस, दोनों तरफ 2 घटाएंगे या उसी को अपन पक्षांतर बोलते हैं। तो 2x लेस देन क्या होगा, 38। क्लियर है, ठीक है। तो x लेस देन क्या होगा, 38/2। तो x लेस देन क्या होगा। तो एक बात तो, दो बातें क्लियर होंगी हमारी कि x की वैल्यू लेस देन क्या है 90 और ग्रेटर देन क्या है 10। क्लियर होगी ना बात। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, नीचे देखें, यहाँ लिखेंगे इस प्रकार यहाँ माने इस प्रश्न में यहाँ x ग्रेटर देन 10 होगा और लेस देन 19 होगा। ये मिल गया हमें सर। ग्रेटर देन 10 यहाँ लिखा है वो मान के चल रहे हैं और लेस देन 90 इसने बता दिया। तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी, 10 और 19 के बीच में होगी। तो बताइए x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। इसलिए x बराबर यहां पर होगा 11, 13, वेरी गुड, 15, 17 और 19, ये x की वैल्यू है। क्लियर होगी ना बात। तो पेयर क्या बनेंगे, पेयर बनेंगे, एक बनेगा 11, 13, एक बनेगा 13, 15। क्लियर है ना। तो नीचे लिखेंगे इस प्रकार, उसने क्या बोला था आपसे, विषम संख्याओं के ऐसे युग में, इस प्रकार अभीष्ट युग में निम्नानुसार होंगे। अब बताओ कौन कौन से होंगे, सब्जेक्ट का साइन लगा देते हैं। पहला क्या आएगा, 11 और 13। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, 9 और 11 क्यों नहीं ले रहा है। अगला वाला बोलो जल्दी से, 13 और 15। अगला बोलिए 15 और 17। अगला बोलिए 17 और 19। अगला बोलिए। अब अगला क्यों नहीं लेंगे, आपके समझ आ रही बात। अगला वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम लेंगे 19 के साथ कौन आएगा 21 और वो हो जाएगा 40 और चाहिए कितना है 40 से कम। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे 19 तक नहीं लेना चाहिए, है ना। 19 से छोटा है ना, देखो तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पर कहां तक जाएगा ये, आपको समझ आ रही बात। भाई क्या लिखा था यहाँ पर, x ग्रेटर देन 10 और लेस देन 19। तो यहाँ पर गलत हो गया। तो कहां तक जाता, 11, 13, 15 और 17। 19 क्यों नहीं आएगा, छोटी चाहिए। तो ये आ गया 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ आ गया सभी को, कौन सा क्वेश्चन हो गया ये। अब 5.1 प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 को आपने पूछा है। इसमें हल कीजिए। -12x बड़ा है ग्रेटर देन 30
और जब x एक नेचुरल नंबर हो और दूसरा x एक इंटीजर हो। और सेकंड में पूछा है 12 नंबर प्रश्न में पूछा है उसने 1/2 3x बटे 5 धन 4 ब्रैकेट बंद बड़ा या बराबर 1/3 x ऋण 6। तो वहां पर भी x का मान निकालना है, यहाँ पर भी x का मान निकाला, वहां कोई शर्त नहीं है तो वास्तविक होगा। और यहाँ पर शर्त लिखी है कि कौन कौन। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास आया -12x बड़ा है 3। क्लियर है। तो आपको याद होगा कल समझाया था कि अगर हम माइनस वाली किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमी का इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, क्या पर लिखेंगे -12 से भाग देने पर, -12 से क्या करने पर, -12 से भाग देंगे तो मालूम क्या होगा, -12x बटे -12 जो ऐसी हो जाएगी 30 बटे -12। आपकी समझ में आ रही बात। -12 से भाग देने का मतलब हुआ कि -1/12 से गुणा किया है। जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो असमी का क्या होती है, तो बस ये ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। तो यहाँ तो 12 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर आएगा -6 पंचे 30 6 दूनी 12 माइनस का 5/2 आएगा। क्या ही सही है, सही है। तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन -2 से ही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5। तो x की वैल्यू -2 राइट 1/2 से कैसी होगी, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, तो ऐसी प्राकृत संख्या बताओ जो -2 से छोटी हो, नेवर कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x का कोई प्राकृत मान संभव नहीं है, तो पहला उत्तर तो आएगा नील। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे नंबर 1, यहाँ x का कोई प्राकृत मान संभव नहीं है, तो 1 का उत्तर आ गया नील, कोई मान संभव नहीं। अब आ जाओ 2 पर। अब x को -2 से छोटा चाहिए, तो -2 से छोटी मतलब -2.5 से छोटी, तो -2 राइट 1/2 से छोटी कौन सी संख्या होगी, -2 सही 1/2 से छोटी, तो -3 से स्टार्ट होगी। -3 -2 राइट 1/2 से कैसा होगा, संख्या रेखा बना के देख लो। जैसे मैं संख्या रेखा बनाऊं, ध्यान देना, 0 1 2 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो -2 राइट 1/2 यहाँ पर आएगा ना। तो इससे छोटी कौन सी है, -3, क्योंकि इस तरफ वाली संख्या छोटी होती है, उस तरफ वाली संख्या क्या होती है, तब -2 नहीं लिख देना इसमें, कहां से आएगी, छोटा है ना। तो x एक पूर्णांक हो तब x की वैल्यू होगी क्या, क्या होगी जल्दी बताओ, डॉट 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 -5 -4 -3 आएगी नहीं आएगी, कहां तक आएगी, यहाँ पर ∞ तक रहेगी। तो ये नंबर के ऊपर लिखते नहीं है, सीधा डॉट 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 लगा दिया। आगे बात समझ में, तो क्या क्या होगा, -3 -4 -5, या इसी को मैं अंतराल के रूप में लिखूं तो क्या आएगा, अंतराल के रूप में, तो x बिलोंग टू आएगा ओपन ∞, और यहाँ पर -3 होगा, यस होगा, तो -3 में कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज, तो ये होगा -∞ टू -3। बात समझ में आ गई। x बिलोंग टू मतलब x की वैल्यू होगी, तो कहां से कहां तक होगी, ओपन इंटरवल इस तरफ, ओपन इंटरवल ∞ से क्लोज इंटरवल -3, माने -3 होगी, और -∞ कोई नंबर है नहीं है, तो वहां पर ओपन इंटरवल रहता है। तो जी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब उस तरफ आते हैं, इसको मुझे हल करना है, तो पहले तो इसको एक समीकरण जैसा हल करते चलो, 3/5x + 4 greater than or equal 1/3x - ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, पहले दोनों पक्षों में अपन
मुझे यहाँ का ये 2 खत्म करना है, यहाँ का 3 खत्म करना है। तो एक बार मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक बार 3 से। अब 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो सीधा 6 से गुणा कर देते हैं। क्या लिख दे रहा है, दोनों पक्षों में, कि इसको हल कर लें अभी कि तेरा गुणा करते हैं, जल्दी बताओ। दोनों पक्षों में कितने से, 6 से। अपने अपने तरीके हैं गुणा करने पर, जरूर नहीं आप ऐसा करें मेरे जैसा, आप बदल के भी कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा 6 गुणित 1/2 अंदर 3/5 x धन 4, यहाँ पर 6 गुणित 1/3 अंदर क्या आएगा x माइनस 6, 2 3 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना बन गया, 3 का गुणा कर दो, 3 4 का 9x/5 धन 4 3 12, यहाँ पर कितना आ गया 2, 2 से गुणा करो 2x माइनस 6 दूनी। इतना समझ आया सभी को। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लें 5 को, तो यहाँ पर 9x धन 12 पंचे 60, यहाँ पर 2x माइनस 12 आएगा। 5 का क्या कर दें, अब तिरक गुणा कर दें, बड़ा है 5, यहाँ पर आएगा 2x माइनस 12, तो यहाँ पर 9x धन 60 ग्रेटर इक्वल 5 दूनी 10x माइनस 12 पंचे 60। अब ये 10x दोनों पक्षों से कितना घटाओ, 10x, यही 10x को आप यहाँ ले आओ या 9x को वहां ले जाओ, जो भी करना हो। क्या करें, बाद में आसानी क्या बदलेगी, चलो कर देते हैं। तो 9x प्लस 60 और ये माइनस 10x, तो यहाँ पर क्या है बचेगा, तो 9x में से 10x गया प्लस 60 ग्रेटर इक्वल माइनस 60। अब इसको वहां ले जाओ, दोनों पक्षों में से हम 60 घटा रहे हो, ठीक है ना, तो क्या आएगा माइनस x ग्रेटर इक्वल माइनस 60, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, माइनस x ग्रेटर इक्वल माइनस 120। अब क्या होता, अगर इक्वेशन होता तो अपन माइनस माइनस कर देते, लेकिन यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में -1 से गुणा करेंगे, असमीका बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी बताओ। हाँ, दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करने पर, और जैसे ही गुणा करोगे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा लेस आर इक्वल 120, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आ रही, x क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल 120। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। अब हमें x का मान 120 के बराबर है, उससे छोटा है, तो बताओ उत्तर क्या होगा। 120 भी है, 120 फिर 119.9, 119.8, कोई भी संख्या हो सकती, तो ये थोड़ी कहा कि प्राकृत है। तो फिर इसका हल क्या होगा, तो इस प्रकार असमीका का हल क्या होगा, असमीका का हल होगा ओपन इंटरवल -∞ से 120 क्लोज इंटरवल। आगे बात समझ ना, माने 120 से स्टार्ट होगा और 120 से नीचे आते 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 कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब 5.1 प्रश्नावली, प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 15 में आपको ये असमीका दी है, इसको हल करना है। इसमें कोई शर्त नहीं है कि प्राकृत है या पूर्णांक है, तो जब नहीं हो शर्त तो रियल वास्तविक मान करके चलते हैं। यहाँ पर आएगा x/4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/। तो पहले क्या करते हैं, उस तरफ लघुत्तम ले लेते हैं। क्या कहते हो बच्चों, 15 लघुत्तम ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 5 से गुणा 5 25x और 5 दूनी माइनस, इसमें जब गुणा करेंगे तो ब्रैकेट लगा देना, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, ये माइनस अंदर जाएगा तो सारे के सारे चिन्ह बदलेंगे। तो 7 3 21 है, 3 4 का 9, तो यहाँ पर आएगा x/4 छोटा है
25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 अपॉन, अब x अपॉन 4 लेस देन 25 में से 21 गए 4x और माइनस का 10 प्लस का 9। ठीक है, अब चाहे आप ऐसा लिख लो कि दोनों पक्षों में 60 से गुणा करने पर, चाहे 15 के यहाँ 4 को वहां कर दो। 15 के यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, और यहाँ पर 4 का करेंगे 4 इंटू 4x, तो 15x छोटा है 4 चौके 16x माइनस 4। ठीक है महाराज, आप इसको पक्षांतर कर लो 16x को, तो 15x माइनस और यहाँ पर माइनस 4। इतना समझ आया। अभी कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा बताओ मुझे, माइनस का x और यहाँ पर आएगा माइनस का 4, तो कंडीशन वही पहुंच गई। क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हाँ ऋण 1 से गुणा करने पर तो यहाँ पाएगा x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। अब x का मान 4 से बड़ा है तो बताओ हल क्या होगा, 4 से बड़ा। इस प्रकार असमीका का हल क्या होगा, जल्दी बताओ। असमीका का हल सब्जेक्ट ये होगा 4 से इंफिनिटी, तो 4 से ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल बनेगा। कौन सा इंटरवल बनेगा, खुला, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 नहीं है, 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तो ओपन इंटरवल बनेगा यहाँ पर, है ना। या इसी को लिख सकते हो 4 बड़ा है x छोटा है इंफिनिटी, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया प्रश्न क्रमांक किसका, 15 का। समझ आया सभी को। अब वहां देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 17 नंबर वाले को। इसमें लिखा है 3x माइनस 2 छोटा है 2x धन 1। तो पहले x वाले को ले आते हैं इस तरफ, या दोनों पक्षों में 2x घटा दें, कुछ भी बोल दीजिए, माइनस 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 2x से 3x से 2x गया, माइनस 2 ये वाला, अब 2 दोनों पक्षों में 2 जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, x 1 प्लस 2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे, या माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x लेस देन क्या आएगा, x की वैल्यू 3 से छोटी आ रही है। आप तो कह रहे थे दोनों तरफ माइनस आ रहा है, देखो आप, मुझे मेरे में तो नहीं आया। तो इस प्रकार असमीका का हल क्या होगा, आप लोग ही बताओ। इस प्रकार असमीका का हल क्या होगा, छोटा चाहिए ना, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3, और दोनों तरफ क्या बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 3 से कैसा है, छोटा है, 3 से कैसा है छोटा। आंसर बता दीजिए, मिला लीजिए, सही है। हाँ, तो आपसे कोई गलती हुई होगी इसमें, है ना, या तो आप माइनस x बचाए तो उल्टा सीधा कर दिया है कोई। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, 17।